तो दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ रिचा। देखिए आज का जो हमारा करंट अफेयर्स टू द पॉइंट में टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, जिसे हम क्या कहते हैं EMC कहते हैं 2.0 योजना। तो चलिए देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, इसके चर्चा में होने का कारण क्या है। तो देखिए हाल ही में क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में विश्व स्तरीय अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में वृद्धि और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के फैलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर्स 2.0 योजना का क्या किया है, शुभारंभ किया है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर है ये होता क्या है। तो चलिए देखिए, देश में क्या है, औद्योगिकरण और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण यानी इलेक्ट्रॉनिक के निर्माण के विकास के लिए क्या है को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण क्षेत्र यानी ESDM में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर यानी EMC योजना क्या है 2012 में शुरू किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर यानी 2.0 योजना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना मंत्रालय, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की पहल के अनुसार भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 लॉन्च किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो ये पहल है वो इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिज़ाइन और विनिर्माण ESDM क्षेत्र के विकास में सहायता, उद्यमशीलता, नवाचार तथा इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर राजस्व में क्या है उत्प्रेरित करेगी। तो देखिए आगे जो है आने वाले 5 वर्षों यानी 2025 तक इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने 40 करोड़ रुपए यानी 40,995 करोड़ क्या है रुपए प्रस्तावित किए। उसके बाद इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए IMC योजना में सामान्य सुविधाओं और सहूलतें भी क्या है दी गई हैं। इसमें सामान्य सुविधा केंद्रों यानी CFC और औद्योगिक संप्रदायों, पार्कों, क्षेत्रों की और संरचनाओं को उन्नत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत क्या है स्वायत्त निकाय के रूप में क्या है एक एजेंसी होगी जो क्या है इसमें कार्य करेगी और एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में क्या है कार्य करेगी। ये चीज़। उसके बाद देखिए उसके बाद वर्तमान में इसकी स्थिति देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्या है। तो देखिए वर्ष अगर हम 2014-15 से देखें, जब से लगभग इसे शुरू किया गया था, तो 1,90,000 करोड़ रुपए क्या है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण देश में हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 4,58,006 करोड़ रुपए क्या है हो गया है। तो देखिए पहले वर्ष 2014-15 में 1 लाख के लगभग था, फिर 2018-19 में लगभग 4 लाख के आसपास हो गया है। तो वर्ष 2012-13 में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत का हिस्सा 1.3% था, जो 2018-19 में कितना परसेंट हो गया है, 3% हो गया है। तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद देखिए हम इसके कुछ लाभ देख लेते हैं कि आखिर इस योजना के हमें लाभ क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिज़ाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश में क्या होगा, प्रवाह होगा यानी बढ़ेगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने 20 लाख नए रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सृजन की संभावना व्यक्त की है। यानी इससे क्या है रोजगार भी डेवलप होंगे, कुछ प्रत्यक्ष रोजगार हो सकते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रोजगार हो सकते हैं। उसके बाद EMC 2.0 में निवेश के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट जो है इसमें एक बड़ी कंपनी के साथ वैल्यू चेन की कंपनी का भी क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अतिरिक्त उसके घटक यानी कंपोनेंट के निर्माण के आगे बढ़ने की क्या होगी, संभावना होगी। उसके बाद सरकार के कर राजस्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात से निर्भरता में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे MRI मशीन, एक्सरे मशीन,
पैथोलॉजिकल मशीन की क्या है असीम संभावना भारत में, जो आयुष्मान भारत और वेलनेस सेंटर को सफल बनाने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। उसके बाद वैश्विक प्रतियोगिता में भारतीय कंपनियों को भी क्या है, विजेता कंपनी बनने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो हमारा आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन इसी से है जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो दिए गए कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए। क्या करना है आपको, गलत कथन का चयन करना है। देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2.0 योजना के अंतर्गत 15 राज्यों में 20 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर तथा 3 सामान्य सुविधा केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। सेकेंड जो है वो वर्ष 2012-13 वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत का हिस्सा जो था वो 1.3 था, जो 2018-19 में बढ़कर प्रतिशत हो गया, यानी यहाँ पे 3% भी होना चाहिए था। उसके बाद सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र लगभग 20 लाख रोजगार पैदा किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इस योजना के तहत आने वाले 5 वर्षों में 40,995 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। चलिए तो देखिए इसमें ऑप्शंस नहीं लग पाए हैं तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है। तो वैसे देखिए क्या है, देखिए व्याख्या में हम देखते हैं जो तो वर्ष क्या है 2012-13 में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत का हिस्सा जो था वो 1.3 था, जो 2018-19 में बढ़कर 3% हो गया था, ना कि 8%। यानी जहाँ पे जो ऑप्शन था वो 8% था, ये चीज़ याद रखिए मैंने जिससे 3% किया था। और इस कथन में जो बी है वो गलत है। इससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना की शुरुआत जो थी वो 2012 में की गई थी। यानी इसमें क्या है, जो आपका आंसर सही होगा वो ए, सी और डी सही होगा। तो चलिए उसमें नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। अभी के लिए थैंक्स।